allow the damn traffic. No, I've been waiting. मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। एक बहादुर दिलेर आम हिंदुस्तानी खातून की वीडियो वायरल हो रही है। क्यों? क्योंकि इसने वही किया जो हम में से अक्सर महसूस करते हैं। हम में अक्सर लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। एक सियासी रैली जिसने सड़कों को घंटों ब्लॉक किया, मुसाफिर फंस गए, हर तरफ अफरा तफरी, और ये लेडी वो सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल से लाना चाहती थी। लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो आगे बढ़ी। इसने सिस्टम से सवाल किया, इसने पुलिस से सवाल किया, इसने सियासतदानों से सवाल किया, और इसने सबसे ताकतवर सवाल पूछा। मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? गेट आउट ऑफ हियर। ये कोई नारा नहीं, कोई सियासत नहीं, सिर्फ एक शहरी का मुतालबा है। हर एक को इससे सबक लेने की ज़रूरत है। हमें इन जैसी मज़ीद आवाज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जमहूरियत सिर्फ वोटों पर जिंदा नहीं रहती, ये शहरियों पर जिंदा रहती है जो सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। तो आप भी अपने मसाइल को लेकर सवाल उठाएं। ये वीडियो है मुंबई के इलाके वर्ली का, जहां महाराष्ट्र के वजीर गिरीश महाजन नारी शक्ति बिल को लेकर एहतजाज कर रहे थे। इस एहतजाज में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ें उठाई जा रही थी। एहतजाज में कौमी परचम थामे कई ख़वातीन भी थीं, पुलिस अहलकार भी थे, लेकिन एहतजाज सड़क पर हो रहा था, इसलिए इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया। घंटों ट्रैफिक जाम होने से खातून के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने पुलिस अहलकारों से पूछा, आपका इंचार्ज जिम्मेदार ऑफिसर कौन है? और साथ ही रियासती वजीर गिरीश महाजन को भी नहीं बख्शा। सिंपल, सामने ये देखिए, सामने है एक एम्प्टी ग्राउंड, पर हम अपनी धरना रोड पर करेंगे। मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up. हटाओ ना। वजीर गिरीश महाजन ने इस मामले पर वजाहत दी। वजीर का कहना है कि इस तरह के एहतजाज से ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन ये एहतजाज ख़वातीन के हुकूक के लिए था। इस मामले पर उन्होंने माजरत ख्वाही भी की। मैं गलत नहीं कहूँगा, कल महिलाओं का जन आक्रोश मोर्चा था। महिला बिल पास न होने के कारण कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं ने इसका आयोजन किया था, और हजारों की संख्या में हमारी बहनें महिला उस मोर्चा में शामिल भी थी। लेकिन देखा, रोड पे जब हम चलते हैं, मोर्चा कहाँ से कहाँ हमको वर्ली तक लाना था, तो रोड तो ब्लॉक हो गई। थोड़ी तकलीफ तो होती है अभी हर आंदोलन में। अभी आप इतने बड़े बड़े आंदोलन हैं, कितने कितने दिन के आंदोलन चले, पूरे हाईवे जाम हो जाते हैं, लोगों को 2-2-3 दिन रुकना पड़ता है। तो सारी बातें गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा उसका समर्थन करूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए लोगों को तकलीफ हुई, ट्रैफिक भी जाम हुई, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब इतनी असंसदीय भाषा में आप बोलोगे, वहां आके इतना किसी को भी कुछ भी बोलोगे। मुझे बोला तो ठीक है, लेकिन पुलिस के बारे में भी बहुत गलत टिप्पणी उन्होंने वहां पर की। रास्ते पे बॉटल पड़ी थी, वो फेंक के मोर्चा में, वो उठा के मोर्चा में फेंक कर उन्होंने मारी, तो ये भी कोई सही बात नहीं थी। मतलब ये भी बात मुझे लगता है, ये उनका संताप व्यक्त करना मैं गलत नहीं कहूंगा। उनको देरी हो गई, परेशानी हो गई, उनको कहीं स्कूल में जाना था, मैं बिल्कुल ये बात को मानता हूं। लेकिन इसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे, और इस मोर्चा की परमिशन तो हमने पहले से ही लेके रखी थी। हर जहां भी हो, कोई भी पार्टी का मोर्चा हो, कोई भी संस्था, किसी का भी मोर्चा हो, तो उसकी परमिशन तो ली जाती है। हमने भी कल की परमिशन ली थी, रूट भी हमने दिया था, उस रूट से हम जा रहे थे। लेकिन वहां ट्रैफिक जाम होने से या एक साइड बंद होने से उनको परेशानी हुई, ये मैं मानता हूं। लेकिन परेशानी या जो गुस्सा जो उन्होंने वहां पे व्यक्त किया, तो उसका भी कोई तरीका होता है। मुझे लगता है बहुत गलत भाषा में उन्होंने टिप्पणी की। फिर भी हमने कहा है कि मैंने उनको समझाया कि 10 मिनट में हम लोग क्लियर कर देंगे रास्ता, और अगले टाइम हम ध्यान रखेंगे। मैंने ऐसे भी उनसे कहा, मैंने उनको सॉरी भी कहा कि 10 मिनट दीजिए, हम लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत, मुझे लगता है, गुस्से में वो थी। नेचुरली है, मैं ये भी नहीं कहूंगा,
लेकिन जो बयान उन्होंने किया है वहाँ पे, जिस भाषा का उपयोग किया है, वो मुझे लगता है गलत है। अपोजिशन ने भी इस मामले पर हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। आम आदमी पार्टी मुंबई की सरबराह प्रीति शर्मा मेनन ने कहा कि पुलिस सिर्फ आज़ाद मैदान में एहतजाज की इजाज़त देती है, बीजेपी को सड़कों पर एहतजाज करने की इजाज़त दी गई। अगस्त में महाराष्ट्र हुकूमत ने आज़ाद मैदान को जनूबी मुंबई में तमाम एहतजाज के लिए वाहिद मुकाम के तौर पर नामजद किया था। प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, मुंबई के इस खातून को सलाम जिसने वजीर गिरीश महाजन और बीजेपी के प्रोटेस्टर्स को अपना सियासी एहतजाज करने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक करने पर आईना दिखाया। मुंबई में हर दिन सफ़र में घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल हो गया है। अवाम सब्र करके खामोश हो जाते हैं, हुक्मरान को इसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल किया, बीजेपी मखसूस मैदान के बजाय सड़कों पर एहतजाज क्यों कर रही है? इन्हें ट्रैफिक के औकात में एहतजाज करने की इजाज़त किसने दी? बीजेपी की सियासी दिखावे की वजह से लोग क्यों मुतासिर हों? इधर सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से खातून की तारीफ की गई। एक सारिफ ने कहा, बीजेपी के वाक़े की मुहिम जोई ने अब बराह रास्त रिहायशियों के सब्र का इम्तिहान शुरू कर दिया है। क्या ख़वातीन के रिजर्वेशन के नाम पर गलत बयानियाँ फैलाने के लिए सड़कों को जाम करना और आम लोगों को हिरासा करना वाकई आपकी सियासत है? इस खातून का गुस्सा सिर्फ इसका नहीं बल्कि हर एक मुंबई वाले का है जिसको शहर में सफ़र करने की परेशानियों का सामना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए।